नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ तहाना पुंज। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। अब करवा चौथ का नाम लेते ही हर भारतीय स्त्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ व्रत नहीं बल्कि एक अनकही भावना का उत्सव है जो हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती है। दिन भर श्रृंगार करती है, या कह सकते हैं कि 16 श्रृंगार करके शाम को चांद का इंतजार करती है। ये सब मिलकर रचते हैं प्रेम, समर्पण और आस्था का सबसे खूबसूरत अध्याय, परंपरा की जड़ें, जैसे कि करवा चौथ। अब इसका अर्थ भी जान लीजिए। करवा यानी मिट्टी का घड़ा, और ये पवित्रता के साथ जीवन का प्रतीक है। चौथ यानी चौथी तिथि, यानी कार्तिक के महीने में जो चौथा दिन पड़ता है उसे चौथा चौथ कहते हैं, जो चंद्रमा से कहीं ना कहीं जुड़ी है। कहा तो ये भी जाता है, जो लगातार मैं आपको बता भी रही हूँ, कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्योंकि ये व्रत रखा जाता है, तो महिलाएं सूर्य उदय से लेकर चांद निकलने तक निर्जल उपवास रखती हैं। इस दिन का सार सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं, बल्कि प्रेम में तप की भावना को जीना है। करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कथा तो वीरवती की है, और यही कथा जब भी पूजा में बैठते हैं, यही कथा है जो सारी स्त्रियां सुनती हैं। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति के लिए मृत्यु से भी लड़ाई लड़ी। कहते तो ये भी है कि जब वीरवती का व्रत अधूरा रह गया था तो उसके पति की मृत्यु हो गई, पर उसकी सच्ची निष्ठा और आंसुओं ने यमराज को भी पिघाल दिया। उसके पति का जीवन उसे वापस मिला। यही कथा आज ही के दिन हर सुहागिन सुनती है, और इसी कथा के द्वारा अपने मन में आस्था का दीपक जलाए रखती है। सुबह से ही घरों में रौनक रहती है। महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं, नई साड़ियां पहनती हैं, लहंगे पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और खुद को सजाती हैं। सास अपनी बहू को सरगी भी देती है। सरगी का अर्थ होता है कि जो सुबह उपवास शुरू होने से पहले कुछ खाना होता है, या वस्त्र अगर आपको खरीदने हैं, उसके लिए कोई भी बुजुर्ग महिला अगर घर में होती है तो वो अपनी बहू को साज श्रृंगार के लिए, इसी के साथ खाने के लिए तमाम चीजें देती है। ये सिर्फ एक थाली नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, भावनाओं की डोर है। शाम होते ही पूजा की थाली सज जाती है। करवा यानी अभी बताया मैंने आपको, घड़ा, दीपक, छलनी और चंद्रमा का इंतजार। जब चांद निकलता है तो छलनी से चांद और अपना पति दोनों को देखकर मानो उस प्रेम की प्रकाष्ठा को देखा जाता है, जो भक्ति और प्रेम एक हो जाते हैं। जहां पर निर्जला जो उपवास उस महिला ने रखा होता है, तो चांद का इंतजार जैसे ही खत्म होता है, चांद का जैसे ही दीदार होता है, वैसे ही पति के सामने आने पर, जैसे चांद की उम्र हमेशा, ऐसे ही मेरे पति को भी लंबी उम्र दे। आज का करवा चौथ सिर्फ पत्नी का व्रत नहीं रहा, बल्कि पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। आप भी कहीं ना कहीं सुनते होंगे, देखते होंगे, और तस्वीरें आपके आसपास भी होंगी कि सिर्फ पत्नियां अपने पतियों के लिए व्रत नहीं रखती, आजकल तो पति भी अपने पतियों के लिए व्रत रखते हैं। वो भी तो चाहते हैं ना कि जो हमारी अर्धांगिनी है उसका जो जीवन है वो भी लंबा हो। सोशल मीडिया के दौर में तो ये त्योहार रिवाजों से ज्यादा एहसास के उत्सव बन चुका है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हर जगह इस त्योहार को मनाया जाता है, चाहे साज सज्जा से हो, श्रृंगार से हो, या गानों से और प्रेम भाव से हो, जिसका जैसा मन होता है वैसे ही। लेकिन हर किसी के भीतर इसका अर्थ एक ही होता है कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। चांद अब हर आंगन में तो झांकता है, किसी की प्रार्थना सुनने, किसी की आंखों का नूर बनने। वक्त बदल गया, पर चांद और करवा चौथ की मोहब्बत अब भी उतनी ही पवित्र है जितनी सदियों पहले थी। ये त्योहार याद दिलाता है कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रतीक्षा, प्रेम के मौन व्रतों से बनते हैं। करवा चौथ के व्रत के पीछे पति की लंबी उम्र की कामना और छुपा है स्त्री का आत्मबल, सहनशीलता, समर्पण और उसकी शक्ति। दिन भर बिना कुछ खाए निर्जला उपवास रखे, पूजा अर्चना कर पूरे घर का काम करने के बावजूद चेहरे पे वो भीनी सी मुस्कान हमेशा आपको महिला के चेहरे पे दिखेगी, क्योंकि उसके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा संबल है। करवा चौथ आज भी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। ये व्रत सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा में, आस्था में और एक पल में छुपा है, जब चांद की रोशनी में दो आत्माएं एक दूसरे को देखती हैं।
पति और पत्नी के बीच अटूट प्रेम, समर्पण और साथ को दर्शाता है हमारा करवा चौथ का पर्व। कई मायनों में खास माना जाता है क्योंकि जहां पर पत्नी पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है, तो वहीं पर पति की ओर से भी तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं पत्नी को। खास तौर पर गहने, क्योंकि गहने जो होते हैं महिलाओं को बहुत पसंद है। बता दें कि त्योहार में गहनों का विशेष महत्व होता है और इसी कड़ी में आज हमारी टीम राजधानी रायपुर के अनूप चंद और त्रिलोकचंद ज्वेलर्स पर पहुंची, जिसे आप एटी ज्वेलर्स भी कहते हैं। वहां पर महिलाओं के लिए क्या खास रखा गया है, रिपोर्ट में देखिए। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देती है। इसके बाद पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। इसी कड़ी में रायपुर के अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स में हर साल की तरह इस बार भी सुहागिन महिलाओं को फ्री में मेहंदी लगाई जा रही है। यहाँ के डायरेक्टर ने बताया कि करवा चौथ के खास दिन को देखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कई तरह के उपहार और कूपन्स भी बांटे जा रहे हैं, तो वहीं दीपावली तक विशेष ऑफर भी ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। जी, आज करवा चौथ, जैसे कि सभी स्त्रियां आज निर्जल उपवास पे रहती हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है आज। तो उसको ध्यान में रखते हुए अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स में हम यहाँ कोतवाली चौक में हमने उनके लिए अलग से एक मेहंदी की व्यवस्था भी रखी हुई है। यहाँ पे आके वो मेहंदी लगवा सकती हैं और वैसे भी अपनी सुंदरता पे और वो चार चांद लगा सकती है। निश्चित अभी दिवाली तक के हमारी तरफ से सबको एक निश्चित उपहार तो दिया ही जा रहा है। ऑफर नहीं बोल सकते हम उसको, हमारी तरफ से एक गिफ्ट रहता है, वो सभी के लिए दिया जा रहा है। वो करवा चौथ के इस खास अवसर पर कपड़ों की दुकानों से लेकर सुनार दुकानों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ग्राहक सुंदर गहनों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सुहागन के लिए करवा चौथ बहुत विशेष महत्व रखता है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, है ना। तो हर ये को करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। मैं श्रीमती आरती लटारे करवा चौथ के उपलक्ष्य में आज रिंग और कान का लेने आई हूँ और यहाँ मैं कई वर्षों से आती रहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा है। हम लोग तो नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन जैसे गिफ्ट मिलता है वैसे ज़रूर मिलता है पति की तरफ से गिफ्ट। ये इनके पसंद था, कान का और अंगूठी, वही लेने आए थे। सबको करवा चौथ की बधाई हो। और ये हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति तो नहीं है, लेकिन रख रहे हैं, अच्छी बात है। अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के अध्यक्ष त्रिलोकचंद वरेडिया ने सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी और ये भी बताया कि लोग आज के दिन किस तरह के गहने ज्यादातर खरीदने आते हैं। आइए सुनते हैं खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज करवा चौथ का त्यौहार है और आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। और इसी कड़ी में जो त्यौहार है, इस कड़ी में जो ज्वेलरी है, गहनों का खास महत्व होता है। और एटी ज्वेलर्स में इस वक्त में मौजूद हूँ और यहाँ के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, आज करवा चौथ है, क्या कुछ विशेष है? आज करवा चौथ के पहले तो सबको बधाई है। लोगों को ये आज उपवास का दिन है और अच्छे से यहाँ पे देखिए, जैसे कि रंगोली का नया सेटअप रखा हुआ है। जितने भी हमारी सभी बहनें हैं उनका फ्री में मेहंदी लगाने का ये कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ ज्वेलरी के बारे में कहूँ, क्योंकि हमारा मेन एम जो है ज्वेलरी अच्छे से अच्छे लाइट वेट की, और आज के दिन में गिफ्टिंग की ज़्यादा ज्वेलरियाँ चलती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हल्के वजन की, चाहे वो सीजेट की हो, चाहे कुंदन की हो, चाहे रजवाड़ा हो, सब में नई नई वैरायटियों का संग्रह किया गया है। और यहाँ पर 1 ग्राम से लेकर आप 200-500 ग्राम तक के भी सामान एक साथ देख सकते हैं। और रहा सवाल डायमंड की रिंग का, एक विशेष हमने कलेक्शन आज के दिन किया है, जो सिर्फ अपने आप 10,000 रुपये में डायमंड की रिंग ले सकते हैं। तो इतना सुंदर सब कलेक्शन इसलिए है, आप सबको पुनः
पधारें और इसके अवलोकन भी करें, और साथ ही साथ कई सारे जो चीज़ें हैं जो हम बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं वो देने की कोशिश की है। लगातार 68 वर्षों का जो विश्वास आपका है उसको हम चरितार्थ करते हुए आज भी उसी पथ पर चल रहे हैं। मैं न लूट न छूट की भावना से साथ जो व्यवहारिक है वो जरूर करते हैं, इन्हीं भावना के साथ पुनः पुण्य। आज जो महिलाओं के लिए है, पति पत्नी के अटूट जो संबंध है उसके लिए ये जो त्यौहार है वो विशेष तौर पर मनाया जाता है। तो कैमरामैन पंकज के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़ रायपुर। अब आपको राजधानी रायपुर की कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर हमारी सहयोगी छाया पहुंची हुई है। छाया, सबसे पहले जानना चाहूंगी आप कहां पर हैं और किस तरीके से पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक सवाल महिलाओं से जरूर कीजिएगा, भाई चांद का इंतजार अब कर पा रही हैं कि नहीं? तो छाया, आपके यहाँ कुछ टेक्निकल इशू है, आपके पास दोबारा से मैं लौटूंगी, लेकिन अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी हम अपने चैनल के द्वारा दिखाएंगे, क्योंकि देखिए कैसे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में कैसे त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारे चैनल के द्वारा, एशियन न्यूज़ के द्वारा अलग अलग तस्वीरें जरूर दिखाई जाएंगी। देखने को मिल रही है आज के दिन महत्व होता है थाली का, साज सज्जा का, 16 सिंगार का और निर्जला उपवास और चांद का इंतजार। अलग अलग राज्यों में आप कहीं पर भी चले जाइए, आज आपको महिलाएं जो है 16 सिंगार करे हुए जरूर दिखेंगी। आज का ये पर्व देखिए, पहले जो था ये पर्व कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में ही मनाया जाता था, जैसे कि पंजाब से ये पर्व जो है विख्यात हुआ और उसके बाद आगे बढ़ते 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 ये पूरे राज्य में मनाया जाने लगा, क्योंकि इसके पीछे की जो आस्था, इसके पीछे का जो कहीं ना कहीं निष्ठा है महिलाओं की, जो आत्मबल है, जो महिलाओं का समर्पण है, जो बिना कुछ खाए पिए निर्जला, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं निर्जला उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए चांद का इंतजार जैसे ही खत्म होता है, चांद के दीदार के बाद, चांद को देखने के बाद, इसी के साथ अपने पति को देखने के बाद इस व्रत को खोलती हैं और पति के हाथ के द्वारा ही पहला जो निवाला है वो महिलाएं कुछ खाती हैं। सुहागिन करवा चौथ का ये व्रत रखती हैं। वीरवती की एक कहानी बहुत मशहूर है, इस व्रत से ही जुड़ी है, क्योंकि वीरवती एक लौती बहन होती है। आगे कहानी आपको बताऊंगी, लेकिन रायपुर की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, करवा चौथ है आज करवा चौथ का फंक्शन हो रहा है। हम लोग ग्रुप है हमारा 15 लोगों का और सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग क्या कुछ कहेंगे, आज त्योहार में पहुँची हुई हैं मनाने? थैंक यू। करवा चौथ है, कैसे व्रत खोलेंगे? पूछो ना सर, मेरे से नहीं। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो यहाँ पर तमाम तरीके के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, एक्साइटमेंट उनमें दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा म्यूजिकल इवेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया और एक ही जगह पर जो फैमिली ग्रुप है, हैप्पी फैमिली ग्रुप है, उनके द्वारा सभी लोगों के द्वारा एक साथ जो आयोजन को है वो किया गया है और यहाँ पर जो सभी महिलाएं एक साथ चांद देखेंगी, अपने पति की पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद जो है व्रत खोलेंगी एक साथ। तो बिल्कुल ये निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो हैप्पी फैमिली ग्रुप है उनके द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, काफी पूरे 16 श्रृंगार के साथ पारंपरिक परिधान में, क्योंकि आज सजने संवरने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि करवा चौथ का जो त्योहार है वो मुश्किल से जो पति पत्नी के लिए जो रखा जाता है, जो व्रत रखा जाता है, काफी ये जो कड़ा जो व्रत है वो रखा जाता है और महिलाएं आज के दिन काफी ज्यादा सजती संवरती हैं, अपने पति के लिए तैयार होती हैं, श्रृंगार करती हैं और बहुत ही उनमें जो उत्साह का भाव है वो होता है, वो देखा जाता है। महिलाएं व्रत तो रखती हैं, इसके अलावा बहुत ही तरीके से जो है पति की लंबी उम्र के लिए कामना भी करती हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो
यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, लोगों की भीड़ होती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम है आज का वो काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। हैप्पी फैमिली ग्रुप के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो बहुत ही अच्छा जो इवेंट है इनके द्वारा वो किया गया है। अब देखना होगा कि आगे जाकर जो चांद है वो कब तक आता है और किस तरीके से जो है ये आयोजन होता है। तो कैमरामैन पटेल के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज लाइव। तो तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे थे, जहां पर छाया हमारी सहयोगी पहुंची हुई है। वहां पर महिलाएं जो है पूजा अर्चना कर रही थी, लेकिन उसके बाद अपने पतियों के साथ वहां पर रहकर सेल्फी पॉइंट वहां पर है, सेल्फी खिंचवा रही थी। इसी के साथ जो गाने वहां पर बज रहे थे उनका भी कहीं ना कहीं लुत्फ उठा रही थी। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें, चांद का दीदार हो रहा है, चांद का इंतजार हो रहा है। ये इंतजार की तस्वीरें हैं। बेशक चांद का दीदार करना है, लेकिन इंतजार की ये तस्वीरें हम आपको पहले दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी से कहूंगी 5 अलग अलग राज्यों की पहले तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दे। महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए। आज कोई आम कोई खास किसी को भी आप देख लीजिए ऐसे ही दिखेंगे। महाराष्ट्र में देखिए कुछ ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा और पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में देखिए जो आम महिलाएं, तस्वीरें देखिए एक जैसी ही हैं। आम खास सब आपको एक ही पायदान पे दिखेंगे। पंजाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए अभी तस्वीरें आपको दिखाई। छत्तीसगढ़ में महिलाएं अपने पतियों के साथ पहुंचकर सेल्फी पॉइंट पर फोटोज भी खिंचवा रही है, इसी के साथ लुत्फ उठा रही है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगी। देखिए देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। मुख्यमंत्री भी चाहे वहां पर हैं, लेकिन महिलाओं के साथ जो नृत्य कर रही है, महिलाओं के साथ जो साज सज्जा वहां पर की जा रही है, साथ ही साथ जो पूजा अर्चना की जा रही है, इसके साथ देखिए अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग राज्य आपको दिखाई देंगे। हर राज्य की तस्वीर में कुछ खास होंगे, कुछ आम होंगे, लेकिन खूबसूरती एक होगी, वो है पूजा अर्चना की, 16 सिंगार की, झूमते की, नाच गाने की तस्वीरें। इसी के साथ अपने पतियों की लंबी उम्र की तस्वीरें, वो कामना की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो महिलाओं के साथ नृत्य कर रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र की तस्वीरें, बॉलीवुड की फेमस हस्तियां जो हैं, प्रसिद्ध हस्तियां जो हैं, पूजा अर्चना भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, आम महिलाएं देखिए पूजा की तस्वीरें एक जैसी आपको दिखेंगे। साज सज्जा 16 सिंगार की तस्वीरें। पंजाब जाए, छत्तीसगढ़ जाए, एक ही तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। महिलाएं अपने पतियों के साथ बाहर आज के दिन घूमने भी जाती हैं, 16 सिंगार भी करती हैं और चांद का इंतजार भी करती हैं। और जैसे ही चांद का दीदार हो जाता है, इसके बाद अलग ही तस्वीर, अपना उपवास खोलती है। चांद के दीदार के इंतजार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए शिल्पा शेट्टी, अन्य जितनी बॉलीवुड हस्तियां हैं उनके साथ बैठी हुई हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप अलग अलग राज्यों में तस्वीर ऐसी ही देखेंगे। और आज आम और खास कुछ नहीं होता, सारी महिलाएं आज के दिन खास हैं, क्योंकि महिलाएं जो है अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं, सुख समृद्धि के लिए कामना कर रही हैं, सौभाग्यवती भवा रहने के लिए कामना कर रही हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें लगातार आपके लिए लेके आते रहेंगे।